तो आज मेरा था पहला व्लॉग और मेरा दोस्त ने मुझे फ़ोन किया सुबह 5 बजे और उठ के आने वो बोला मुझे आके बस स्टैंड पे। मगर क्यों? क्योंकि उसका रहा था आज एक पार्सल जो कि था सुबह 5 बजे वाली बस पे। जल्दी जल्दी में मैंने तो उससे कह दिया कि हाँ मैं आ रहा हूँ। बट यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि भाई यहाँ तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी थी और फिर हमें यहाँ पे टाइम निकालना था। उसके बाद टाइम निकालने के बाद हमारा एक और दोस्त आ गया। फिर हमें चाय पिलाई और 3 लोगों को चाय पीने के बाद हम लोग फिर से थोड़ी सी मस्ती करने में लग गए। मस्ती करते करते हमें काफ़ी सारी बातें की और खूब अच्छे से चाय पी। और चाय पीने में हमको काफ़ी सारी बातें भी कर रहे थे। और चाय पीते पीते हमें काफ़ी देर हो गया था यहाँ पे खड़े खड़े। मैं यहाँ पे 6 बजे आया था और अभी बज रहे थे 6:30। तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहा था। मैं इन लोगों से कह रहा था कि आप मुझे कोचिंग के लिए देर हो रहा है, तभी मुझे एक सामने दिखा एक बस जिस पे आ रहा था मैंने उसका पार्सल। और बस जो था इसी पे पार्सल आ रहा था, तो जल्दी से हम गए बस की तरफ और हमने जो पार्सल था वो कलेक्ट किया। और पार्सल में एक छोटा सा बैग आया है और बैग को पाकर ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। अब चलो चलते हैं इसका पार्सल लेके। उसके बाद मुझे लेट हो रहा था तो मैं जल्दी जल्दी से आया अपने घर। और अपने घर पे आने के बाद नहा धो के मैंने अपना बैग को रेडी किया। और बैग को रेडी करने के बाद मैं निकल गया अपने स्कूल के लिए। और स्कूल यहाँ से मेरे पे थोड़ा सा दूर है, इसलिए मैं इसको साइकिल से जाऊँगा। उसके बाद मैं काफ़ी अच्छी सुबह सुबह की मॉर्निंग वाली वाइब लेके चला गया सुबह स्कूल में। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कितना ज़्यादा हरा भरा मैदान और सुंदर सड़कें हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलते हैं अपने स्कूल की तरफ 120 की स्पीड में। तो हम चल रहे थे तभी हम यहाँ पे आ गए जहाँ पर हम 2 घंटे पहले खड़े थे, बिल्कुल रात में। अब देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल सुबह हो गई है। वैसे मैं तो अभी केवल 2 कोचिंग में पढ़ता हूँ अभी, एक केमिस्ट्री की और दूसरी कंप्यूटर की। एक 7 से 8 और दूसरी 8 से 9। तो अभी मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। वो पार्सल की वजह से 7:20 हो गए थे और मुझे जल्दी से यहाँ पे पहुँचना था। तो मैं जल्दी जल्दी साइकिल चला रहा था ताकि मैं जल्दी से पहुंच सकूं। साइकिल को चलाते वक्त मेरा कैमरा बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, बार बार इतना ज़्यादा शेक कर रहा था कि मुझे सोच रहा था कि भाई ये फ़ोन का कैमरा है यार, ये कैसे स्टेबल करेगा। बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे जितना जितना ज़्यादा स्टेबल हो सकता है उतना ज़्यादा स्टेबल पे रखा। फिर भी ये इतना ज़्यादा हिल रहा था कि कुछ भी सही से नहीं दिख रहा था। मैंने कुछ बाद में जब मैं चेक किया वॉइस ओवर करने के लिए, तब मैंने चेक किया कि ये कितना ज़्यादा शेक कर रहा था। बट मेरे फ़ोन में जो एक मोड था उसको मैं ओपन करने के लिए भूल ही गया था, इसलिए इतना शेक कर रहा है। उसके बाद मैंने अपनी कोचिंग ख़त्म की। उसके बाद मैं आ गया अपनी कंप्यूटर वाली कोचिंग के लिए। उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि सर ने मुझे 10 मिनट के लिए रोक लिया था। अब मैं यहाँ पे आ गया अपनी कंप्यूटर की कोचिंग के लिए, जो कि यहाँ पे अंडरग्राउंड में है। बट यहाँ पे मैं पहली बार ब्लॉगिंग कर रहा था तो कैमरा अलाउड होगा कि नहीं होगा ये मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैंने कैमरा को हाइडन कर लिया था और सर के पास गया था। फिर मैंने वहाँ पे कुछ थोड़ा सा कंप्यूटर चलाया, कंप्यूटर की कोचिंग ली, कंप्यूटर सीखा। और कंप्यूटर सीखने के बाद मैं आ गया अपनी घर की तरफ। ये हमारा पार्क है और इसके जस्ट पीछे ही हमारा घर है। तो जल्दी से चलते हैं अपने घर की तरफ। और घर में आज मैं आने वाले थे मेहमान और हमें जाना था अपनी शॉप पे। तो हम अपनी शॉप पे चलते हैं, पहले घर पे चल के खाते हैं खाना। हमने यहाँ पे आके फूल और आलू खाया, फूल आलू की सब्ज़ी खाई और चल दी अपनी दुकान की तरफ अपने पापा के साथ। हमारी दुकान यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे खूब हरे भरे खेत हैं। यहाँ पर सड़क बहुत ज़्यादा सही नहीं है बट यहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा सही है। हम अपने पापा के साथ निकल गए अपनी की दुकान की तरफ। और यहाँ से गांव से होते हुए 15 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं अपनी यहाँ पे शॉप पर। यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा सही है और काफ़ी चारों तरफ नहर हैं। और यहाँ पे हम यहाँ पे शॉर्टकट है जो गांव से होता हुआ हाईवे पर आता है। तो हाईवे पर हम आ चुके हैं अपनी अब मेन शॉप पर। यहाँ से थोड़े से दूर पे लेफ़्ट पे मुड़ के यहाँ पे मेरी एक शॉप है फुटवेयर की। उसके बाद मैं आपके शॉप पे आने के बाद कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई करने लगा, कैमरे को साइड में रख के। जो बेसिकली कैमरा है वो अपना फ़ोन ही है। मैं साफ़ सफाई करते सोचता गया कि मुझे एडिटर कौन सा चाहिए, क्योंकि मैं पहली बार ब्लॉग बना रहा था, ना ही मैंने एडिटिंग की थी ना ही कुछ ब्लॉगिंग की थी। उसके बाद मैं अपने दोस्त से मिलने चला गया ये सब पूछने के लिए, एडिटिंग ब्लॉगिंग माइक वगैरह के लिए। यहाँ पे मैं रात में आ गया था 6 बजे और 7 बजे मैं अपने दोस्त के लिए निकल पड़ा। मैं सुबह से सुबह वाला पार्क ये इतना अच्छा दिख रहा था और रात में भी काफ़ी सही दिख रहा है। यहाँ पे एक बढ़िया सी रोड लाइट है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी कर रही है। फिर मैं यहाँ से निकल गया, मैं एक दोस्त मिला जिसको मैंने पार्टी दी या पार्टी ली, आप कुछ भी कह सकते हो। इसके बाद हम आ गए अपने दोस्त से। फिर उसके बाद कुछ बातें करने के उसने मुझे बताया कि अगर मोबाइल से करो तो काइन मास्टर ही अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने उससे वो डाउनलोड कराया
मोड अभी के वाला जिसमें वाटर मार्क नहीं आता है। उसके बाद उसने कहा वॉइस ओवर करने के लिए आपको एक माइक चाहिए होगा, तो उसके बाद हमने एक माइक ऑर्डर कर दिया जिसकी कॉस्ट 120 रुपये थी, तो हमने मीशो से ऑर्डर कर दिया। अब वो जब तक नहीं आएगा तब तक हम वॉइस ओवर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर हम आ गए अपने दोस्तों के पास, जहाँ पर मैं अक्सर डेली खड़े होकर हम दोनों लोग ऐसे ही मस्ती करते हैं अपने फ़ोन की दुनिया से बहुत ज़्यादा दूर हटके। तो मैंने ये टेस्टिंग के लिए ये रख लिया। ये वाला वीडियो मैंने बिना माइक के वॉइस ओवर किया था इसमें कोई भी माइक नहीं यूज किया, इसलिए आपको इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने पहले टेस्ट किया था। जब मुझको नहीं अच्छा लगा तभी मैंने माइक को ऑर्डर किया। माइक को ऑर्डर करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, यहीं पे मैंने वॉइस ओवर किया। अब वॉइस ओवर करने में यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आएगा, वो कोई बात नहीं, बट अगला जो भी ब्लॉग आएगा उसमें बैकग्राउंड नॉइज नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें मैं माइक से करने वाला हूँ। तो मुझे जब तक माइक नहीं आता तब तक मैं यहाँ का इसको पॉज रखूँगा, इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, बट उसको माइक का आने के बाद हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये था हमारा पहला ब्लॉग, जो भी इतना लंबा बन गया क्योंकि मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना था, मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं जाता हूँ ये सब मुझे बताना था। तो जो भी अगला ब्लॉग आएगा तो वो लेस देन 1 मिनट या 2 मिनट्स का ही रहेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और तो मेरे चैनल को फॉलो करें, पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब। तो आज मेरा था पहला व्लॉग, और मेरा दोस्त ने मुझे फ़ोन किया सुबह 5 बजे और उठ के आने वो बोला मुझे आके बस स्टैंड पे, मगर क्यों? क्योंकि उसका रहा था आज एक पार्सल जो कि था सुबह 5 बजे वाली बस पे। ज़्यादा जल्दी में मैंने तो उससे कह दिया कि हाँ मैं आ रहा हूँ, बट यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि भाई यहाँ तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और फिर हमें यहाँ पे टाइम निकालना था। उसके बाद टाइम निकालने के बाद हमारा एक और दोस्त आ गया, फिर हमें चाय पिलाई, और 3 लोगों को चाय पीने के बाद हम लोग फिर से थोड़ी सी मस्ती करने में लग गए। मस्ती करते करते हमें काफ़ी सारी बातें की और खूब अच्छे से चाय पी, और चाय पीने में हमको काफ़ी सारी बातें भी कर रहे थे, और चाय पीते पीते हमें काफ़ी देर हो गया था यहाँ पे खड़े खड़े। मैं यहाँ पे 6 बजे आया था और अभी बज रहे थे 6:30। तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहा था। मैं इन लोगों से कह रहा था कि आप मुझे कोचिंग के लिए देर हो रहा है, तभी मुझे एक सामने दिखा एक बस जिस पे आ रहा था मेरे को पार्सल, और बस जो था इसी पे पार्सल आ रहा था। तो जल्दी से हम गए बस की तरफ और हमने जो पार्सल था वो कलेक्ट किया, और पार्सल में एक छोटा सा बैग आया है, और बैग को पाकर ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। अब चलो चलते हैं इसका पार्सल लेके। उसके बाद मुझे लेट हो रहा था तो मैं जल्दी जल्दी से आया अपने घर, और अपने घर पे आने के बाद नहा धो के मैंने अपना बैग रेडी किया, और बैग को रेडी करने के बाद मैं निकल गया अपने स्कूल के लिए। और स्कूल यहाँ से मेरे पे थोड़ा सा दूर है, इसलिए मैं इसको साइकिल से जाऊँगा। उसके बाद मैं काफ़ी अच्छी सुबह सुबह की मॉर्निंग वाली वाइब लेके चला गया सुबह स्कूल में। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कितना ज़्यादा हरा भरा मैदान और सुंदर सड़कें हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलते हैं अपने स्कूल की तरफ 120 की स्पीड में। तो हम चल रहे थे तभी हम यहाँ पे आ गए, जहाँ पर हम 2 घंटे पहले खड़े थे बिल्कुल रात में। अब देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल सुबह हो गई है। वैसे मैं तो अभी केवल 2 कोचिंग में पढ़ता हूँ अभी, एक केमिस्ट्री की और दूसरी कंप्यूटर की, एक 7 से 8 और दूसरी 8 से 9। तो अभी मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, वो पार्सल की वजह से 7:20 हो गए थे और मुझे जल्दी से यहाँ पे पहुँचना था। तो मैं जल्दी जल्दी साइकिल चला रहा था ताकि मैं जल्दी से पहुँच सकूँ। साइकिल को चलाते वक्त मेरा कैमरा बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, बार बार इतना ज़्यादा शेक कर रहा था कि मुझे सोच रहा था कि भाई ये फ़ोन का कैमरा है यार, ये कैसे स्टेबल करेगा। बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे जितना ज़्यादा स्टेबल हो सकता है उतना ज़्यादा स्टेबल पर रखा, फिर भी ये इतना ज़्यादा हिल रहा था कि कुछ भी सही से नहीं दिख रहा था। मैंने कुछ बाद में जब मैं चेक किया वॉइस ओवर करने के लिए, तब मैंने चेक किया कि ये कितना ज़्यादा शेक कर रहा था। बट मेरे फ़ोन में जो एक मोड था उसको मैं ओपन करने के लिए भूल ही गया था, इसलिए इतना शेक कर रहा है। उसके बाद मैंने अपनी कोचिंग ख़त्म की। उसके बाद मैं आ गया अपनी कंप्यूटर वाली कोचिंग के लिए। उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि सर ने मुझे 10 मिनट के लिए रोक लिया था। अब मैं यहाँ पे आ गया अपनी कंप्यूटर की कोचिंग के लिए, जो कि यहाँ पे अंडरग्राउंड में है। बट वहाँ पे मैं पहली बार ब्लॉगिंग कर रहा था, तो कैमरा अलाउड होगा कि नहीं होगा ये मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैंने कैमरा को हाइडन कर लिया था और सर के पास गया था। फिर मैंने वहाँ पे कुछ थोड़ा सा कंप्यूटर चलाया, कंप्यूटर की कोचिंग ली, कंप्यूटर सीखा, और कंप्यूटर सीखने के बाद मैं आ गया अपनी घर की तरफ। ये हमारा पार्क है और इसके जस्ट पीछे ही हमारा घर है। तो जल्दी से चलते हैं अपने घर की तरफ। और घर में आज आने वाले थे मेहमान, और हमें जाना था अपनी शॉप पे। तो हम अपनी शॉप पे चलते हैं, पहले घर पे चल के खाते हैं खाना। हमने यहाँ पे आके फूल और आलू खाया, फूल आलू की सब्ज़ी खाई, और चल दी अपनी दुकान की तरफ अपने पापा के साथ। हमारी दुकान यहाँ से लगभग
15 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे खूब हरे भरे खेत हैं। यहाँ पर सड़क बहुत ज़्यादा सही नहीं है, बट यहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा सही है। हम अपने पापा के साथ निकल गए अपनी की दुकान की तरफ, और यहाँ से गांव से होते हुए 15 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं अपनी यहाँ पे शॉप पर। यहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा सही है और काफ़ी चारों तरफ नहर हैं, और यहाँ पे हम यहाँ पे शॉर्टकट है जो गांव से होता हुआ हाईवे पर आता है। तो हाईवे पर हम आ चुके हैं अपनी अब मेन शॉप पर। यहाँ से थोड़े से दूर पे लेफ़्ट पे मुड़ के यहाँ पे मेरी एक शॉप है फुटवेयर की। उसके बाद मैं आपके शॉप पे आने के बाद कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई करने लगा, कैमरे को साइड में रख के। जो बेसिकली कैमरा है वो अपना फ़ोन ही है। मैं साफ़ सफाई करते सोचता गया कि मुझे एडिटर कौन सा चाहिए, क्योंकि मैं पहली बार ब्लॉग बना रहा था, ना ही मैंने एडिटिंग की थी, ना ही कुछ ब्लॉगिंग की थी। उसके बाद मैं अपने दोस्त से मिलने चला गया, ये सब पूछने के लिए, एडिटिंग, ब्लॉगिंग, माइक वगैरह के लिए। यहाँ पे मैं रात में आ गया था 6 बजे, और 7 बजे मैं अपने दोस्त के लिए निकल पड़ा। मैं सुबह वाला पार्क ये इतना अच्छा दिख रहा था, और रात में भी काफ़ी सही दिख रहा है। यहाँ पे एक बढ़िया सी रोड लाइट है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी कर रही है। फिर मैं यहाँ से निकल गया, मेरा एक दोस्त मिला जिसको मैंने पार्टी दी या पार्टी ली, आप कुछ भी कह सकते हो। इसके बाद हम आ गए अपने दोस्त से। फिर उसके बाद कुछ बातें करने के उसने मुझे बताया कि अगर मोबाइल से करो तो काइन मास्टर अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने उससे वो डाउनलोड कराया, मोड अभी के वाला जिसमें वाटर मार्क नहीं आता है। उसके बाद उसने कहा वॉइस ओवर करने के लिए हमको एक माइक चाहिए होगा। तो उसके बाद हमने एक माइक ऑर्डर कर दिया जिसकी कॉस्ट 120 रुपये थी। तो हमने मीशो से ऑर्डर कर दिया। अब वो जब तक नहीं आएगा तब तक हम वॉइस ओवर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर हम आ गए अपने दोस्तों के पास, यहाँ पर मैं अक्सर डेली खड़े होकर हम दोनों लोग ऐसे ही मस्ती करते हैं अपने फ़ोन की दुनिया से बहुत ज़्यादा दूर हटके। तो मैंने ये टेस्टिंग के लिए ये रख लिया। ये वाला वीडियो मैंने बिना माइक के वॉइस ओवर किया था इस पर। इसमें कोई भी माइक नहीं यूज किया, इसलिए आपको इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने पहले टेस्ट किया था। जब मुझको नहीं अच्छा लगा तभी मैंने माइक को ऑर्डर किया। माइक को ऑर्डर करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, यहीं पे मैंने वॉइस ओवर किया। अब वॉइस ओवर करने में यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आएगा, वो कोई बात नहीं, बट अगला जो भी ब्लॉग आएगा उसमें बैकग्राउंड नॉइज नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें मैं माइक से करने वाला हूँ। तो मुझे जब तक माइक नहीं आता तब तक मैं यहाँ का इसको पॉज रखूँगा, इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। बट उसको माइक का आने के बाद हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये था हमारा पहला ब्लॉग, जो भी इतना लंबा बन गया, क्योंकि मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना था, मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ नहीं जाता हूँ, ये सब मुझे बताना था। तो जो भी अगला ब्लॉग आएगा तो वो लेस देन 1 मिनट या 2 मिनट्स का ही रहेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और तो मेरे चैनल को फॉलो करें, पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब